स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी भोगना। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आया हूँ। और ये आपको, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ये वीडियोज़ मैं इसलिए सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है, वो मेरा वीडियो कभी भी देख सकते हैं। और आपको मालूम है कि जैसे पूरा ऑल ओवर कंट्री लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। स्पेशली इसी कारण मैं आप लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ, उन बच्चों की मदद कर रहा हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, जिन माता पिता के पास पैसा नहीं है और वो स्कूल नहीं जा सकते, और वो ऑनलाइन कोचिंग, आप ऑनलाइन वीडियोज़ मेरी देख सकते हैं और उसके कारण आप पूरा सब कुछ समझ सकते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा, व्हाट इज़ सेकेंडरी डाटा। ऑलरेडी मैं आपको ये वीडियो दे चुका हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। और ये स्टूडेंट्स, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, क्लास 11th का टॉपिक है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सब फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू। मीन्स डाटा आर पर्सनली collected by the investigator from the informants. Data are personally collected by the investigator from the informants. The investigator contact the respondents personally and collect the desired information from them by asking questions. इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है डायरेक्टली खुद जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है। वो खुद जाता है, वो खुद क्वेश्चन पूछता है उनसे और खुद क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना आप ही सारी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है डायरेक्ट खुद जाता है और खुद वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है और वो डाटा को क्या करता है, अपना बनाता है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स बट इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर पर्सन। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बट इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर पर्सन के बारे में उससे पूछते हैं। सच ए मेथड ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज नोन एज इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि कोई अल्कोहल है, जो कोई अल्कोहल पीता है, जैसे सपोज कोई द पर्सन हु टेक द अल्कोहल, बट वो अपनी बातें छुपाता है कि मैं अल्कोहल नहीं पीता, तो हम उसको कैसे पता चलेंगे कि ही इज़ द अल्कोहलिस्ट पर्सन, कि वो अल्कोहल लेता है। हम क्या करेंगे, उसके नेबर से पूछेंगे, उसके दोस्तों से पूछेंगे, और देन वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली कि हाँ भी वास्तव में ये जो पर्सन है ये अल्कोहल लेता ही नहीं लेता। तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी, वो जो बगल में जो लोग हैं उसके नेबर हैं, उससे हम वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करवा दी है। Well students, now this is the third point. Information from local sources or correspondents. Means we can collect primary data from information from local sources or correspondents. देखिए, under this method the investigator appoints local person or correspondent at different places. Under this method the investigator जो होता है वो क्या करता है, local person और correspondent को appoint करता है at different places. एंड दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे। और वो अपने तरीके से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। और वो इन्वेस्टिगेटर को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ये इन्फॉर्मेशन तब काम आती है जब एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, जब एरिया जो है बहुत बड़ा, लार्ज हो, तब ये इन्फॉर्मेशन बहुत इट इज़ वेरी यूजफुल। फिर इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ काम आती है, जर्नल्स के काम आती है, मैगजीन के काम आती है। जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी, दे कैन यूज सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीन्स जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, दे कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और correspondents. नाउ फोर्थ पॉइंट, information through questionnaires and schedule. Information through questionnaire and schedules. Students, there are two methods of collecting information on the basis of questionnaires. देखिए, दो मेथड हैं क्वेश्चनर कलेक्ट करने के। नंबर 1 है मेलिंग मेथड, नंबर 2 है इनोमिनेटर मेथड। नंबर 1 कौन सा मेथड है, मेलिंग मेथड, नंबर 2 इनोमिनेटर मेथड। बंद कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मेलिंग मेथड्स। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स।
हम अंडर दिस मेथड क्वेश्चनायर्स आर मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चनायर्स को क्या करते हैं, मेल करते हैं इन्फॉर्मेंट्स को, एंड द इन्फॉर्मेंट नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन। द इन्फॉर्मेंट्स क्या करता है, नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनायर टू द इन्वेस्टिगेटर, और वो क्या करता है, कंप्लीट क्वेश्चनायर टू द इन्वेस्टिगेटर को देता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्फॉर्मेंट्स नोट्स द आंसर, वो क्या करता है, आंसर नोट करता है इन्फॉर्मेंट अगेंस्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के उसमें, एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनायर टू द इन्वेस्टिगेटर, और वो इन्वेस्टिगेटर को देता है। नाउ सेकंड पॉइंट है इन्यूमरेटर मेथड। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट, द इन्यूमरेटर जो होता है खुद जाता है किसके पास, इन्फॉर्मेंट के पास, विद द क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर लेके। द क्वेश्चनायर विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस, वो क्वेश्चनायर दैट आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ, जो इन्यूमरेटर खुद भरता है उसे बोलते हैं शेड्यूल। तो आपने दो बातें देखी, आपने देखा क्वेश्चनायर शेड्यूल, इसके बेस में कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चनायर और शेड्यूल में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चनायर शेड्यूल में ये अंतर है कि क्वेश्चनायर जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और शेड्यूल्स में क्या होता है कि जो पहला अंतर ये है कि क्वेश्चनायर होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको क्या करते हैं, मेल के द्वारा भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हम लोगों को, अप्रोच करने का एक मेथड है कि हम मेल कर दें और उससे क्वेश्चन मंगवा दें। बट शेड्यूल में क्या होता है कि इन्यूमरेटर खुद जाता है और खुद क्वेश्चन भरता है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इन्यूमरेटर हिमसेल्फ जाता है, और जो इन्यूमरेटर जो होता है वो क्या करता है, हिमसेल्फ जाता है और वो जो है क्वेश्चन लेके जाता है और खुद अपने सामने भरवाता है आंसर। बस इतना अंतर है क्वेश्चनायर और शेड्यूल में। नाउ स्टूडेंट्स, समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनायर। तो जब आप क्वेश्चनायर बनाते हैं तो उसमें क्वालिटीज कैसी कैसी होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनायर। सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब भी वेनेवर यू कंस्ट्रक्ट वेनेवर यू मेक अ क्वेश्चनायर, तो क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन होने चाहिए, 15 क्वेश्चन उसमें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फिर क्वेश्चनायर जो आप बनाए बड़े सिंपल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सिंपल, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चनायर का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, जैसे फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस हो गया, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, एंड क्या डाटा की, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल क्या होना, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, जिग जैग नहीं होना चाहिए। फोर्थ, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। आपने कोई भी अनडिजायरेबल फालतू का क्वेश्चन उसमें नहीं पूछना क्वेश्चनायर में। नॉन कंट्रोवर्शियल, जो भी आप क्वेश्चनायर बना रहे हैं वो नॉन कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यस और नो होना चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो चाहिए। पता चला आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछने लगे, कौन हु विल फिल द क्वेश्चनायर, नोबडी कैन फिल। सो कैलकुलेशन मिनिमाइज होनी चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी, सिर्फ आंसर यस और नो और टिक। प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे, पहले आपको एक बार सर्वे कर लेना चाहिए कि वास्तव में कि जो हम क्वेश्चनायर भरवा रहे हैं कि जो भरने वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसमें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भरना है, ये करना है, और फिर लास्ट में रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न कि आप जब उसको भर दें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्या कर दें, रिटर्न कर दें। तो ये क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनायर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सबसे पहले मैंने बताया डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, फिर मैंने स्टूडेंट्स को बताया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा मैंने बताया आपको लोकल पीपुल और कॉरस्पॉन्डेंट्स, चौथा मैंने बताया क्वेश्चनायर। और क्वेश्चनायर कैन बी कलेक्ट फ्रॉम व्हाट, इन्यूमरेटर मेथड। क्या होता है इन्यूमरेटर मेथड, मैंने आपको बता दिया। इन्यूमरेटर और क्वेश्चनायर और शेड्यूल का मैंने डिफरेंस बच्चों को बताया। उसके बाद मैंने क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनायर बताया, क्योंकि क्वेश्चनायर बनाते समय आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आज समझाएं। आपको अच्छा लगे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे जितना हो सके शेयर करें, और इसको बड़े ध्यान से करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक्स।